नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं खबरों की। तमिलनाडु में सरकार कैसे बनेगी, अब इस सस्पेंस से पर्दा उठता दिख रहा है। वहीं दुनिया में भी हलचल तेज है। ट्रंप ने हॉर्मुज ऑपरेशन रोक दिया है और चीन ने मिडिल ईस्ट तनाव पर कड़ी चेतावनी दे दी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। तमिलनाडु में कांग्रेस का टीवीके को समर्थन, शर्तों के साथ नई सियासी शुरुआत। डीएमके का कांग्रेस पर बड़ा हमला, सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता। राहुल गांधी का बीजेपी पर फिर से वोट चोरी का हमला, हरियाणा में घुसपैठिया सरकार। हॉर्मुज में अमेरिका ने रोका ऑपरेशन, ईरान से समझौते की कोशिश तेज। अमेरिका में भारतीय निवेश बढ़ा, $20 अरब से ज्यादा निवेश की तैयारी। तमिलनाडु में कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके को आधिकारिक तौर पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ ही में कुछ शर्तें भी रख दी हैं। कांग्रेस ने साफ किया है कि इस गठबंधन में ऐसी किसी भी सांप्रदायिक ताकत को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिसे भारत के संविधान पर विश्वास न हो। इस गठबंधन को सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं बताया जा रहा, बल्कि इसे लंबे समय की साझेदारी के रूप में पेश किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये गठबंधन आगे चलकर लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में भी साथ काम करेगा। इस दौरान तमिलनाडु के सुनहरे दौर को वापस लाने की भी बात कही गई है, जिसमें के कामराज के विकास मॉडल, पेरियार ईवी रामास्वामी के सामाजिक न्याय के सिद्धांत और अंबेडकर के संवैधानिक मूल्यों को आधार बनाने की बात कही है। इस गठबंधन में टीवीके प्रमुख विजय और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भूमिका अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने मिलकर तमिलनाडु की जनता के जनादेश का सम्मान करने और खास तौर पर युवाओं के सपनों को पूरा करने का वादा किया है। तमिलनाडु में बड़ा सियासी उलटफेर हो रहा है, जहां एआईएडीएमके के अधिकांश विधायक अब सुपरस्टार विजय की पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं। इन विधायकों ने अपनी पार्टी लीडरशिप से विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने की इच्छा जताई है। खबर है कि कांग्रेस भी डीएमके का साथ छोड़कर विजय के पाले में आ चुकी है। एआईएडीएमके के दिग्गज नेता सीवी शनमुगम ने साथ ही सबसे पहले समर्थन का ये प्रस्ताव रखा था। पार्टी के ज्यादातर विधायक इस विचार से सहमत हैं और उन्होंने पलानीस्वामी से इस पर विचार करने के लिए कहा है। एआईएडीएमके नेताओं का मानना है कि पार्टी को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ये जरूरी हो चुका है। वो नहीं चाहते कि डीएमके मुख्य विपक्षी दल के रूप में ज्यादा ताकतवर बने। कांग्रेस ने तो विजय का साथ देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अगर एआईएडीएमके ने भी साथ दिया तो राज्य की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। फिलहाल सबकी नजरें पलानीस्वामी के अगले कदम पर है। तमिलनाडु में कांग्रेस के सुपरस्टार विजय को समर्थन देने पर भड़की डीएमके ने उसे पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया। डीएमके प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने कहा कि कांग्रेस जो 5 सीटें जीती वो डीएमके की मेहरबानी थी। अन्नादुरई के मुताबिक अकेले लड़ने पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता। डीएमके अब विजय की पार्टी टीवीके को भी बीजेपी की करीबी बता रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति का साथ कैसे दे सकते हैं। अन्नादुरई ने याद दिलाया कि जीत के बाद विजय ने सबसे पहले पीएम मोदी का शुक्रिया कहा। डीएमके का मानना है कि कांग्रेस ने विचारधारा को छोड़कर सत्ता का लालच चुना है। अन्नादुरई ने साफ कह दिया है कि अब आगे का फैसला खुद कांग्रेस को करना है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया और हरियाणा सरकार को घुसपैठियों की सरकार करार दिया। राहुल ने कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं तो कभी पूरी की पूरी सरकार चुरा ली जाती है। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें, और हरियाणा वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। राहुल ने कहा कि जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपनी डील खत्म कर दी है। माना जा रहा है कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल खबरें थी कि अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव के लिए आईपैक को हायर किया था, लेकिन बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। गौरतलब है कि बंगाल में टीएमसी की पूरी चुनावी रणनीति आईपैक ही संभाल रही थी, लेकिन नतीजे उम्मीद के उलट आए, जिससे इस कंपनी की रणनीति पर सवाल खड़े हो गए। इसी बीच ईडी की ओर से आईपैक के खिलाफ कार्रवाई की खबरों ने भी इस फैसले को और तेज कर दिया। ऐसे में अखिलेश यादव अब किसी भी जोखिम को लेने के मूड में नहीं दिख रहे और उन्होंने समय रहते अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है।
बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद अब अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगाए हैं। पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव में भारी धांधली हुई है और मशीनें बदली गई हैं। अभिषेक के मुताबिक कई जगह ईवीएम के सीरियल नंबर कागजों से मेल नहीं खा रहे थे। उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात कही कि 12 घंटे इस्तेमाल के बाद भी मशीनें 95% चार्ज थी। उनका आरोप है कि दोपहर 2 बजे के बाद काउंटिंग एजेंटों को डराकर बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद मीडिया की मदद से जानबूझकर बीजेपी की जीत का माहौल बनाया गया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इन धांधलियों के 100 सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं। अब टीएमसी इन आरोपों की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने जा रही है। पार्टी का कहना है कि वो इस पूरी लूट को अदालत में चुनौती देंगे। बंगाल में हार के बाद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को सीधे चुनौती देते हुए काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी है कि काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। अभिषेक का दावा है कि दोपहर 12 से शाम 6 बजे के बीच केंद्रों के भीतर भारी खेल हुआ। उनका आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम के रिकॉर्ड पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनके मुताबिक वोटिंग के वक्त दर्ज सीरियल नंबर और गिनती के समय लाए गए मशीनों के नंबर आपस में मेल नहीं खा रहे थे। अभिषेक का कहना है कि उनके पास धांधली के 100 से ज्यादा वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद हैं। उन्होंने साफ किया कि बिना निष्पक्ष जांच के वो इस जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। कोलकाता में टीएमसी दफ्तर पर चला बुलडोजर, मचा बवाल। बंगाल में नई सरकार का रास्ता साफ, चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन। अमेरिका में भारत का निवेश बढ़ा, ट्रंप ने किया दावा। हॉर्मुज में अमेरिकी ऑपरेशन रुका, ईरान से डील की कोशिश। कोलकाता के न्यू मार्केट में देर रात टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चलने से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। दावा किया जा रहा है कि ये टीएमसी से जुड़े मार्केट यूनियन का दफ्तर था। घटना के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें वहां बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। टीएमसी ने इसे बदले की राजनीति और हिंसा की शुरुआत करार दिया। टीएमसी की तरफ से लगातार वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। पार्टी ने हिंसा तोड़फोड़ का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी का परिवर्तन अब मासूम लोगों के खून से लिखा जा रहा है। आरोप है कि सत्ता संभालने के 24 घंटे के भीतर ही पश्चिम बंगाल के नानूर बीरभूम में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े सड़क पर हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि इसी तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है और यही उनकी जीत की तस्वीर बन चुकी है। पार्टी ने सवाल उठाया कि पूरे बंगाल में शांति और सुरक्षा के नाम पर तैनात हजारों केंद्रीय बल अब कहां चले गए। चुनाव आयोग ने बंगाल में नई विधानसभा के गठन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे अब सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने ये अहम दस्तावेज बंगाल के राज्यपाल को भी भेज दिया है। इस कदम के साथ ही राज्य में नई सरकार बनने का कानूनी रास्ता साफ हो चुका है। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि ये एक जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया थी। आयोग ने दावा किया कि पूरा चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रहा है। अब जल्द ही नए चुने गए विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब सबकी नजरें राजभवन पर टिकी हुई हैं कि नई सरकार कब शपथ लेती है, क्योंकि ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। चुनाव में नैतिक रूप से वो जीती हैं। ट्रंप ने 24 घंटे के भीतर ही अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया सैन्य ऑपरेशन फिलहाल के लिए रोक रहा है। ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते की संभावनाएं तलाश रहा है, ताकि पूरे पश्चिम एशिया में जारी टकराव को खत्म किया जा सके। दरअसल इस ऑपरेशन का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना था। हालिया सैन्य तनाव के बाद ईरान ने इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति पर खतरा मंडराने लगा था। ऐसे में अमेरिका ने तेजी से ये मिशन शुरू किया, लेकिन अब अचानक इसे रोकना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ बातचीत भी चल रही है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गेई गौर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिका में भारतीय निवेश तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये और ज्यादा तेज होगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में निवेश का रुख फिर से अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है और इसमें भारत की भूमिका बेहद अहम बनती जा रही है। राजदूत के मुताबिक भारतीय कंपनियां अब टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल्स जैसे बड़े सेक्टर्स में जमकर निवेश करने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर $20 अरब से ज्यादा का निवेश प्लान किया गया है। खास बात तो यह है कि सिर्फ एक ही दिन में 12 भारतीय कंपनियों ने करीब $1.1 अरब के निवेश का ऐलान कर दिया। राजदूत ने कहा कि इन साझेदारियों से अमेरिका में नई नौकरियां पैदा हो रही हैं और सप्लाई चेन पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई पूरी तरह गैरकानूनी है। बीजिंग में अपने ईरानी नेता अब्बास अरागची से मुलाकात के दौरान
वांग यी ने कहा कि अब वक्त आ चुका है जब हालात को संभालने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पूरा मध्य पूर्व एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है, जहां से हालात या तो संभल सकते हैं या तो पूरी तरह बिगड़ सकते हैं। चीन ने इस पूरे घटनाक्रम में खुद को शांति का पक्षधर बताते हुए साफ किया कि इलाके में स्थिरता के लिए सीज फायर बहुत जरूरी है। वांग यी ने जोर देकर कहा कि अगर तुरंत गोलीबारी नहीं रुकी तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से अपील की कि टकराव छोड़कर सीधे बातचीत का रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि बातचीत ही इस संकट का असली हल है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। शाम 6 बजे फिर से लौटेंगे हम ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might